दोस्तों, क्या अगर आपका साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम है कि आप जैसे ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट से कोई भी यूपीआई ऐप से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे आपका जो पैसा ट्रांसफर ना होकर आपको इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि योर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट इज ब्लॉकेड और प्रोजेंट करके, और उसका नीचे यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है डोंट वरी मनी आज नॉट बीन डिडक्टेड प्लीज यूज अनदर अकाउंट टू कंप्लीट दिस पेमेंट करके। दोस्तों, आखिर ये जो प्रॉब्लम है क्या और इसका एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपका पास भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है और आपको बार बार पैसा ट्रांसफर करते समय इस तरह का प्रॉब्लम दिखा रहा है ना, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो चले, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या क्या प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट को ऐड करके कोई भी आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। साथ ही दोस्तों आप खुद का बैंक बैलेंस भी चेक नहीं कर पाओगे, पैसा ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाओगे, और उसके साथ ही कोई भी वॉलेट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट से ऐड नहीं कर पाओगे मनी। ठीक है, और उसके साथ ही आप अगर बैंक टू बैंक भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। और अभी दोस्तों बात करेंगे कि आखिर ये जो प्रॉब्लम क्यों आता है। देखिए, अगर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा है और वहाँ पे दोस्तों आप अगर 1 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करोगे और उसके साथ ही रिसीव भी नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण आपका अकाउंट के अंदर पैसा होते हुए भी आप दोस्तों किसी के पास ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, साथ ही आप रिसीव भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अगर 1 साल के अंदर अंदर ही कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो या दोस्तों रिसीव भी नहीं करोगे, फिर भी आपका जो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसके बाद सेकंड नंबर कारण, आप अगर दोस्तों कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी वेबसाइट या दोस्तों गेमलिंग एप्लीकेशन के अंदर पैसा डिपॉजिट करोगे या दोस्तों गेम प्ले करके पैसा विड्रॉ करोगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट के अंदर, तो भी आपका जो अकाउंट को ब्लॉक और फ्रीज कर दिया जाता है। और उसके साथ ही आप अगर नया अकाउंट ओपन करके हद से ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे फिर भी आपका जो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। देखिए, अगर दोस्तों आपका पुराना वाला अकाउंट है, ठीक है, और जितना दोस्तों डेली का लिमिट होता है, आप अगर नया अकाउंट ओपन करके उतना ही दोस्तों आप अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका जो अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। एक भी दोस्तों कारण हो सकता है। और उसके साथ ही फोर्थ नंबर प्रॉब्लम, आप अगर काफी दिनों से केवाईसी नहीं करोगे, यानी कि बैंक वालों ने आपको दोस्तों बार बार एसएमएस का द्वारा आपको बताते रहेंगे कि री केवाईसी कीजिए, लेकिन दोस्तों आपने केवाईसी नहीं करोगे ना, फिर भी आपका जो अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण आप दोस्तों पैसा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ब्लॉक करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। आप कोई भी यूपीआई ऐप से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए कोशिश करोगे तो आपको बार बार योर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट इज ब्लॉकेड और प्रेजेंट करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। तो चले, अभी दोस्तों इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। देखिए, इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों सिर्फ एक ही है, आपको दोस्तों सीधे बैंक ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा जो कि हर एक के पास अवेलेबल होता है, आधार कार्ड का जेरॉक्स और साथ ही दोस्तों पैन कार्ड का जेरॉक्स, और साथ ही आपका जो अकाउंट डिटेल्स भी जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद आप फोटो का भी जरूरत पड़ेगा। बस इतना दोस्तों डॉक्यूमेंट आपका पास अवेलेबल होगा तो उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपका नियरेस्ट बैंक ब्रांच में आपको विजिट करके आपको बताना पड़ेगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, बैंक में जाके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आने का कोई एक कारण नहीं है, काफ़ी सारे कारण है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दिया। आप अगर हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर ही आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट के अंदर रिसीव और साथ ही दोस्तों ट्रांजैक्शन नहीं किए होंगे, या दोस्तों और एक भी कारण हो सकता है कि आपने थर्ड पार्टी वेबसाइट या दोस्तों गेमलिंग ऐप से पैसा डिपॉजिट किया होगा, विड्रॉ किया होगा, साथ ही दोस्तों आप अगर नया अकाउंट ओपन करके भी रखा होगा, या दोस्तों आपने री केवाईसी भी नहीं किया होगा, तो इसका कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो बैंक में जाने के बाद आपका एग्जैक्टली प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा और उसके बाद उन्होंने दोस्तों एक फॉर्म आपको दे देंगे। ठीक है, तो उसके बाद उसी फॉर्म के अंदर आपको सारा कुछ डिटेल्स फिलअप करके और जितने भी दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट बताया इन सारे डॉक्यूमेंट आपको जेरॉक्स करके दे देना है, और उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम 26 से 48 घंटे के अंदर सोल्व हो जाएगा। और उसके बाद पहले दोस्तों आप जिस तरह पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, वैसे दोस्तों आप सेम टू सेम कर पाओगे। और अभी काफी सारे यूजर का मन में डाउट होता होगा कि हम क्या ये जो प्रॉब्लम को घर पे बैठे सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम को आप घर पे बैठे सोल्व ही नहीं कर पाओगे। आप अगर कस्टमर केयर से भी कॉल करके बातचीत करोगे ना, तो उन्होंने भी आपको यही बताएंगे कि आपका जो आसपास बैंक ब्रांच में आपको विजिट करना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ऑनलाइन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका पास इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग सेवा है तो वहां पे दोस्तों आप इजीली कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल यूजर के पास इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग होता नहीं है, तो मैं दोस्तों इसलिए डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि आपका जो नियरेस्ट बैंक ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, आपका अकाउंट के अंदर जितने भी बैंक बैलेंस है उतना ही दोस्तों रहेगा,
कहीं पे भी दोस्तों कट नहीं होगा, ठीक है। तो सीधे जाओ आपका नियरेस्ट बैंक ब्रांच में और उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो प्रॉब्लम का एग्जैक्टली सोल्यूशन जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।